जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार सभी विद्यार्थी आके सेशन में जल्दी से जुड़ जाएं और मुझे बता दें कि आपको मेरी ऑडियो क्लियर है, कि आपको मेरी वीडियो क्लियर है। तो शुरुआत करते हैं फिर सेशन की। ठीक है, डिले हो गया, टेक्निकल इशू था कुछ उस वजह से। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो 21 दिन 21 मैराथन का आज 11वीं मैराथन है और इस मैराथन के अंदर मैं आपको एक और टॉपिक कराने वाला हूं, डेट इज़ बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। तो एक बार सभी विद्यार्थी आके जल्दी से सेशन में जुड़ जाएं और मुझे बता दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। नाहिद, सपना, अमरेंद्र, विनोद, अभिषेक, सभी का स्वागत है। परफेक्ट, स्टार्ट करें, शुरुआत करें। तो शुरुआत करेंगे इन बेहतरीन लाइंस के साथ कि चौंक जाएंगे मेरी उड़ान देखकर, चौंक जाएंगे मेरी उड़ान देखकर, मैं अपना जरिया बदल दूंगा। है ना, चौंक जाएंगे मेरी उड़ान देखकर, मैं अपना जरिया बदल दूंगा। जो मुझे नाकारा समझते हैं, जो मुझे नाकारा समझते हैं, एक दिन मैं उन सब का नजरिया बदल दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर सेशन की। और अभी तक अगर आपने यह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, दैट इज़ मैथ्स बाय हिमांशु सर, तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको दिख गया होगा है ना, ये पक्षी जो हैं वो मंडरा रहे हैं इस जहाज के चारों ओर। तो आज हम करने वाले हैं, और ये क्या है, ये पानी है, नदी है, समुद्र है, धारा है। तो हम करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हर एक चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। ये दोनों आपको पता है कौन है, ये चुन्नू मुन्नू है भैया, ये दोनों चुन्नू मुन्नू हैं, प्यारे प्यारे से। ठीक है, हाँ अब देखिए ध्यान समझिएगा होता क्या है, ध्यान समझिएगा होता क्या है। यहाँ पर अगर मैं देखूं, ठीक है एक सेकंड दीजिएगा, ये हटा देता हूँ। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो होता क्या है यहाँ पर कि ये जो पानी है ये स्थिर है, मतलब ये पानी में कोई बहाव नहीं है, ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, बिल्कुल शांत पानी है। तो अगर बिल्कुल शांत पानी होगा, तो अगर मैं बोलूँ कि भैया इनको नाव चला के ले जाना है उस रास्ते पर, तो मुझे बताओ कि नाव की कौन सी स्पीड होगी। क्या नाव की स्पीड बढ़ेगी, ये नाव की स्पीड कम होगी, या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कितने आराम से जा रहे हैं, बिल्कुल शांति से, है ना, बिल्कुल यहाँ से चले और वहाँ तक आराम से पहुँच गए, शांति से जा रहे हैं आराम से। इनको ना कोई रोक रहा है ना कोई टोक रहा है, ना उनको कोई बहा के ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि पानी शांत है। तो जब पानी शांत होता है यानी कि स्टिल वाटर होता है, स्टिल वाटर मतलब शांत जल जब होता है, तो जो इनकी स्पीड होती है यानी कि जो चाल होती है, इसको मैं v से डिनोट कर रहा हूं, वो होती है 0 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक तो हो सकता है शांत, दूसरा हो सकता है कि बहे, भाई पानी का भी एक बहाव हो, एक दिशा में वो बह रहा हो। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए इनको चप्पू चलाना है, ये गई भैया ऋषिकेश में ड्राफ्टिंग करने के लिए। हाँ जाते हैं ना, राफ्टिंग करने के लिए गए ये ऋषिकेश में। अब राफ्टिंग करने गए तो इनको पता लगा कि भैया इनको जाना किधर है, इधर, और पानी का बहाव कितना कैसे है, इधर है। तो ये क्या होने वाला है, रोकने वाला है, पानी रोकने वाला है। देख रहे हो चप्पू कितने लोग चला रहे हैं, बहुत लोग चला रहे हैं, कुछ उधर भी चला रहे हैं। तो अगर पानी शांत होता, इतने चप्पू चला रहे हैं, तो अभी तो स्पीड के साथ पहुंच जाते ये, लेकिन पानी इनको रोकेगा। और जब पानी इनको रोकेगा तो जो भी इनकी स्पीड होगी ना, जो भी इनकी स्पीड होगी, बड़ा धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। देख रहे हो कितने धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। कहने का मतलब ये हुआ कि इनकी स्पीड जो भी थी, इस वाली स्पीड ने इसकी स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया। और अब हम अगर बात करें कि इसकी जो रिजल्टेंट स्पीड होगी, जो परिणामी स्वरूप, जो इसकी चाल यानी जो गति होगी, वो अब u नहीं होगी। मैंने मान लिया था इसका u किलोमीटर प्रति घंटा, तो u नहीं होगी, अब वो u माइनस v होगी, क्योंकि v ने इसको क्या करा, रोक लिया। तो जब हम धारा के विपरीत जाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं, यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम जब हम जाते हैं, तो दैट इज नोन एज अप स्ट्रीम स्पीड, यानी कि उसको हम हिंदी में कहते हैं प्रति प्रभा गति। क्या कहते हैं, प्रति प्रभा गति यानी अप स्ट्रीम स्पीड। और इसको हम क्या कहेंगे, u माइनस वी। क्या कहेंगे, u माइनस वी कहेंगे। ठीक है, आप लोग सब कोई बोलिए सर को एक बार रोज क्लास लेने लिए। हाँ बेटा रोज क्लास ले, सैटरडे संडे बस आपका नहीं हो पाया था, ठीक है, बाकी तो डेली चल रहा है। चलिए कल आप सभी को पता है, सॉरी, आपका TRE 3 का मैराथन था, मैं उस मैराथन में था, तो उस वजह से नहीं हो पाया मैथ का, गणित का क्लास। बाकी GK GS आपको कल कराया था, आज कर रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है, वो चलेगा बेटा, पल को परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब दो चीजें हो सकती हैं। अब भैया राफ्टिंग करते करते ये पहुंच गए मान लीजिए इधर, अब इनको वापस भी तो आना है, अरे भैया घर भी तो जाना है ये थोड़ी है बहते चले जाएंगे, नहीं घर भी तो वापस आना है ना। वो अपना चप्पू लेगा, जो राफ्टिंग वाला चप्पू इनसे वापस लेगा, वो जो इन्होंने लाइफ जैकेट पहनी हुई है वो वापस लेगा, अपनी बोट वापस लेगा, है कि नहीं। तो ये वापस आएंगे। लेकिन आपको तो पता था ना कि जो धारा का दिशा थी, जो धारा का प्रवाह था, वो इस दिशा की ओर था, है कि नहीं। और अब ये कहां जा रहे हैं, अभी इसी दिशा की ओर जा रहे हैं। तो पानी इनको क्या करेगा, और तेज भाग ले जाएगा। कहने का मतलब अगर ये चप्पू चला रहे हैं तो इनकी सोच से भी ज्यादा तेज पहुंच जाएंगे ये वापसी में। देख रहे हो आप, देखो कितनी तेज पहुंच गई। क्यों, क्योंकि अब इनकी जो स्पीड है वो यूं नहीं रही, अब पानी भी इनको बहा कर ले जा रहा है। तो अब ये u प्लस वी हो गई, ये क्या हो गई है, u प्लस वी हो गई। तो जब आप धारा की दिशा में चलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी इन द फ्लो या इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर। यानी जब आप धारा के प्रवाह की दिशा की ओर जाते हैं उसको हम कहते हैं अनुप्रभा गति, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड, दैट इज u प्लस v। तो बस ये बात ध्यान में रखनी है, धारा के विपरीत जा रहे हैं तो u माइनस वी, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो u प्लस वी। सही है। अब हम क्या कह रहे हैं, अब मैं चलाऊंगा सवालों का, आए है जालिम देखो क्या कह रहा है, देख रहे हो बेटा जालिम क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये आगे का आप पूरा करोगे। जालिम कह रहा है अब मैं चलाऊंगा सवालों का चप्पू क्योंकि मेरे बेटे का नाम है, कमेंट सेक्शन बना चाहिए भैया, जालिम के बेटे का नाम क्या है, कह रहा अब मैं चलाऊंगा सवालों का चप्पू क्योंकि मेरे बेटे का नाम है, जल्दी से बोलो क्या है। चलो अगला सवाल। अब ये है आपके सामने आज के सेशन का पहला सवाल, ये है आपका आज के सेशन का पहला सवाल हाँ क्या है, बहुत बढ़िया भाई। चलो आओ जरा। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। अब देखो जब स्थिर पानी की बात हो रही है तो यानी इसकी एक्चुअल स्पीड है, क्योंकि पानी ना तो इसको बहाकर ले जा रहा है ना इसको रोक रहा है ना, समझ रहे हैं ना, एक्चुअल स्पीड है बेटा जी इसकी। जस्ट अ सेकेंड। ठीक भाई, ठीक ठीक ठीक। तो देखो ये इसकी एक्चुअल स्पीड है। कह रहे यदि पानी का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर प्रति प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा, ऐसे समझिए बेटा। अब चाहे हम नाव की बात करें चाहे आदमी की बात करें, अब देखो जरा, वो कह रहा है कि यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्रति प्रवाह का मतलब है कि वो धारा के विपरीत जा रहा है। आप देख रहे हो ये मुन्ना इधर बहता हुआ जा रहा है और पानी जो है वो ऐसे जा रहा है, यानी धारा के विपरीत जा रहा है, धारा इधर, सॉरी ये इधर धारा उधर, तो यानी कि ये अप स्ट्रीम स्पीड का केस है। तो हमसे कह रहा है कि अगर इसको 10 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो बताइए कितना समय लेगा। तो हमें पता है कि अगर ये अप स्ट्रीम स्पीड से जाएगा, धारा के विपरीत जाएगा तो u माइनस वी होगा, और u क्या है, u है इसकी वास्तविक चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और v क्या है, धारा की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अंतर आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो हमारे पास चाल आई है ये प्रति प्रवाह चाल है, यानी अप स्ट्रीम स्पीड है। अब मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड जो है हमारे पास कितनी आ गई, चाल हमारे पास कितनी आ गई, 2, और दूरी कितनी तय करनी है, 10। तो 10/2 यानी उत्तर आएगा 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर इज दी, सॉरी 5 आवर्स, सॉरी टाइम निकालना है ना, 5 घंटे हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है, हर एक चीज को समझते हुए चलिए। डाउन बोट एंड स्ट्रीम के सवाल बहुत आसान होते हैं, बस एक बात है कि हमें उन सवालों को समझना होता है कि पूछा क्या है, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा, बताइए क्या आंसर आएगा। आज मैं आप सभी को बता दूं कि 1 बजे आप सभी की क्या है, 1 बजे आप सभी की क्या है बेटा जी, क्लास है पेड बैच के अंदर बीपीएससी टीआरई 3 और 4 के लिए, और साथ ही साथ आज शाम को कितने, 6:30 बजे आपकी झारखंड की पेड क्लास है, ठीक है, झारखंड की पेड क्लास है जेटेट की, ठीक है। तो आप सभी मेरे साथ आकर जुड़िएगा, लाइव क्लास होंगी ये दोनों, ठीक है। चलिए 4 घंटे आंसर आ रहा है मेरे पास। चलो देखो, एक आदमी स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है।
यदि पानी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 100 किलोमीटर धारा के साथ तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। अब धारा के साथ तैर रहा है, मान लो अब धारा के साथ अगर तैर रहा है मतलब धारा भी इस दिशा में है आ रही है और ये भी भैया इसी दिशा में जा रहा है, तो कहने का मतलब कि ये जो इस दिशा में चल रहा है ये u स्पीड से, धारा है v स्पीड से, तो अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो ये u प्लस v हो जाएगा। सही है, यानी कि बेटा अगर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 20 और 5 ये हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें समय निकालना है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा चाल। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 100 किलोमीटर, और किस चाल से, 25 से, तो उत्तर कितना आएगा, 4 घंटे यानी कि 4 आवर्स। बिल्कुल सही जवाब है, जितने विद्यार्थी 4 आंसर कर रहे हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आंसर आएगा। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम आपसे पूछ रहा है। ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। अब इसके जो विकल्प है ना आपको थोड़े से अलग दिखेंगे, यानी इस सवाल के अंदर उसने हमें ना तो बताया है कि वो धारा की दिशा में जा रहा है, ना ही बताया धारा के विपरीत जा रहा है। तो हमें कंसिडर करना है कि अगर धारा के विपरीत जाए, मान लो अप स्ट्रीम जाए, तो कितना समय आ रहा है। अगर मैच कर जाए तो वो आंसर है, या डाउन स्ट्रीम में चेक करके देखो, ये वाली बात। कहने का मतलब क्या है, समझाता हूं। देखिए, उसने हमसे कहा कि जो वाटर की जो स्पीड है वो है कितना, लड़के की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लड़के की बात करो, तैराक मतलब, तो तैराक की बात करो या बोट की बात करो, नाव की बात करो, उसकी स्पीड को हम यू मान रहे हैं यहाँ पर। सही है, और जो धारा की स्पीड है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम v मान रहे हैं। सही है, कहने का मतलब अब अगर मैं आपसे कहूं, आपसे कह रहे देन द बॉय कुड स्विम 60 किलोमीटर, तो आपको बताना है कि लड़का कितना ट्रेवल कर रहा है, 60 किलोमीटर। लेकिन ये नहीं पता कि धारा के विपरीत है या धारा के साथ है। तो एक बार लेकर देखते हैं कि धारा के अगर मान लो विपरीत है, मान लो वो u माइनस वी है, तो अगर मैं u माइनस वी करूंगा तो 10 में से 5 गया 5, यानी स्पीड आ गई 5। भाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा चाल, दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है, 60। तो कहने का मतलब ये जो टाइम आया ये अप स्ट्रीम के लिए आया, ये प्रति प्रवाह के लिए आया। तो बताओ जरा, अप स्ट्रीम में क्या आपको दिख रहा है क्या, 12 नहीं दिख रहा, यहाँ पे 4, यहाँ पर 6, यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब मुझे बस इन दोनों में चेक करना है और बड़ा आसान है, डिस्टेंस ऊपर ही रखेंगे और चाल के लिए दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि अगर मैं डाउन स्ट्रीम लेकर चल रहा हूं तो जुड़ जाएगा। तो 10 और 5 बेटा जी 15, और यहां पे आंसर आएगा 4 घंटे। तो बोले डाउन स्ट्रीम टाइम के लिए, अनुप्रवाह गति के लिए जो समय है, अनुप्रवाह के लिए जो समय है वो कितना आ रहा है, 4 घंटे। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऊपर दे रखा है 12 घंटे, जो कि गलत है, जो कि गलत है भैया, है ना। तो ये डाउन स्ट्रीम वाला क्या है आपका, गलत है। यहां पे डाउन स्ट्रीम बिल्कुल करेक्ट है, 4 घंटे। सही है, बढ़े आगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए सभी के सभी आंसर करें। मजा आ रहा है तो सेशन को सभी लाइक और शेयर करते हुए चले बेटा, मैक्सिमम। टेन आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। आइए जरा, एक व्यक्ति स्थिर जल में देखो क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यानी तैराकी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा बह रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, कह रहा है तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विपरीत और वापस आने में कितना समय लगेगा। यानी कि अब वो जा भी रहा है धारा के साथ और आ भी रहा है, मतलब जा रहा आ रहा है। तो एक ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए कि यहां पर पानी बह रहा है। अब देखिए, उधर से ये आया और इधर से फिर ये वापस गया। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, दोबारा दिखाता हूं, दोबारा देखो, उधर से ये आएगा, उधर से ये आया और इधर से ये क्या गया, वापस गया। तो धारा की दिशा तो एक ही होगी ना। मान लीजिए अगर मैं धारा की दिशा ये मान लेता हूं, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा,
हाँ नीचे वाला दिख रहा है तैरता हुआ, देखो देखो दिखेगा, देखो देखो छलांगे मार रहा है, ओए होए होए देखो है। तो उधर से आ रहा है ये और इधर वापस जा रहा है। यानी मान लेते हैं एक बार वो धारा की दिशा में गया और एक बार वो धारा के विपरीत गया, यानी कि जो समय लेगा एक बार वो लेगा डाउन स्ट्रीम वाला और एक बार वो लेगा अप स्ट्रीम वाला। तो जब वो डाउन स्ट्रीम वाला समय देखेगा तो मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड देखूंगा, जब वो अनुप्रभा समय देखेगा तो मैं अनुप्रभा चाल देखूंगा। और अनुप्रभा का मतलब है धारा के साथ, यानी 3 और 2 5। सही है क्या? 3 और 2 5, ठीक है। तो इसके लिए मैंने चाल के लिए ली 5, ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 5 हो गया और तय कितना करना है 10, तो यानी कितने लगे यहाँ 2 घंटे। अब यहाँ पर ही बात कर लेते हैं जी, 10 तय करना है लेकिन जो स्पीड है वो तो माइनस हो जाएगी, तो 3 - 2 कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ कितने घंटे लगे? 10 घंटे। भैया जी कुल मिलाकर कितने घंटे लगेंगे जाने और वापस आने में? 12 घंटे। कितने? 12 घंटे। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर होगा। 12 आवर्स इज द राइट आंसर। 12 घंटे हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है, समझे? तो बेटा जाने आने की जब भी बात आएगी समझना, अब वो बोलेगा नहीं डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम है, अनुप्रवाह है या प्रतिप्रवाह है, बोलेगा जाने में और आने में। तो अगर वो एक बार जाएगा तो भैया धारा की दिशा में जा रहा होगा, या मान लेते हैं धारा के विपरीत जा रहा होगा, लेकिन वापस आने में तो फिर धारा के साथ आएगा। तो जब जाने आने की बात आती है तो अपन जोड़ देते हैं, मतलब दोनों समय निकालते हैं। सही है। अगला सवाल ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए आंसर करिए। स्थिर जल में एक नौका की गति कितनी है बेटा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। पल्लवी कह रही है मेंसुरेशन करवा दीजिए सर प्लीज। ठीक है बेटा जी, कल आपको मेंसुरेशन का क्लास मिलेगा। बिल्कुल, आपने बोला और हमने माना, ऐसा कभी हो सकता है आप कुछ बोलो और मैं ना मानूं? है होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्षेत्र मिति कराएंगे। स्थिर जल में एक नौका की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। लीजिए भैया, नौका की गति कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है क्या? कह रहे धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी जो v है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। सही है क्या? आगे कहते हैं कि व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर नौका को चलाकर ले जाता है और आरंभिक बिंदु पर बिंदु पर वापस आता है। तो उसके द्वारा लिया गया समय, मतलब वही बात, जा रहा है और वापस आ रहा है, तो दोनों वाला समय निकालना है। पहले डाउन स्ट्रीम वाला समय निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे भैया? जितना चल रहा है उसको भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 6 और 1.5 यानी कि 7.5 से। और यहां पर टाइम कैसे निकलेगा? यही जो 22.5 आपकी दूरी है इसको भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 6 में से 1.5 घटा के, यानी कि 4.5 से। सही है क्या? तो डेसिमल से डेसिमल गया और आप यहां पर देखेंगे 3 पर जाएगा, पूरा 3 पर जा रहा है ना। 70 का 3 गुना 210, 5 का 3 गुना 15, 225 आ गया। और दशमलव से दशमलव गया तो बेटा जी ये आपका पूरा 5 पर जाएगा। 3 घंटे यहां, 5 घंटे यहां, तो भैया जी कुल लगेंगे इनको 8 घंटे। कितने घंटे? 8 घंटे। 8 घंटों में ये जाएंगे, 8 घंटों में ये वापस आएंगे। सर क्लास चल नहीं रहा था क्या? चल रहा था बेटा ज्योति, बिल्कुल चल रहा था। ठीक है, चल रहा था। कल भी आए हैं, ऐसा थोड़ी है बेटा। मैराथन हुई थी ना आपकी कल, ली तो है मैराथन। तो देखो भाई, हमने यहां पर इतने सवाल करे लेकिन जालिम मान नहीं रहा है। जालिम क्या कह रहा है? जालिम देखो क्या कह रहा है। ओए होए, देखो 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 देखो, ये देखो। इस पता में लग रहा है बेटा टाइटैनिक क्यों डूबा था? हाँ, आपको लग रहा होगा आइसबर्ग यानी ग्लेशियर से टकरा के मतलब वो डूबा था। ऐसा नहीं है, जालिम ने गिराया था भैया। देखो यहाँ पे सारा जहाज गिरा रहा है, सब चिल्ला रहे हैं। तो ये चाहता है कि हम सब की नैया डुबा दे। एग्जामिनर यही तो चाहता है, लेकिन हम तो बहुत तेज हैं सर जी, हैं? अरे हम टाइटैनिक वाले थोड़ी हैं। चलो भाई उड़ाओ क्वेश्चन को, बताओ क्या आंसर आएगा। स्पीड के साथ आंसर करो। धारा की दिशा, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान समझना। धारा की दिशा तथा धारा के विपरीत एक नाव की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा का वेग ज्ञात करें। चलिए देखते हैं कितने विद्यार्थी आंसर कर पाते हैं। आंसर करिए। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर किस किस को नाव चलती हुई दिख रही है?
ये बताओ किस किस को यहाँ पर बोर्ड के ऊपर नाव चलती हुई दिख रही है? जिसको दिख रही है वो हैंड रेज करो एक बार, और जिसको नहीं दिख रही ना वो एक बार नो बोलो। जिसको नहीं दिख रही है एक बार नो बोलो चलो, और जिसको दिख रही है एक बार हैंड रेज करो। हरेंद्र कह रहे हैं नो सोनी कह रही है नो, दुर्गा कह रही है नो। बड़े ये जो नो नो कह रहे हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ, आज ही चले जाओ, आज ही चले जाओ नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट के पास, चेक कराओ जाके। अबे तुम्हें दिख नहीं रही यहाँ पे, देखो नाव चल रही है, देखो दिख नहीं तुम्हें, लहराता लहराता पानी, हाँ उसके ऊपर नाव चल रही, दिख नहीं रही? ऐसी बातें कर रहे हो? देखो बाकी बच्चों को तो दिख रही है। देखो भाई ध्यान से, क्या कह रहे हैं, धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत नाव की चाल। अब इसका मतलब क्या है? अभी हमने समझा जब धारा की दिशा में आप चलेंगे तो डेट इज अनुप्रभा गति, यानी वो डाउन स्ट्रीम स्पीड है। तो जब धारा की दिशा में आप चलेंगे, जब धारा की दिशा में आप चलेंगे तो वो 21 होगी, और जब धारा के विपरीत चलेंगे डेट इज प्रतिप्रभा गति, यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड, वो कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा जब धारा के विपरीत जाएंगे। कभी भी अगर आपके पास धारा की दिशा और धारा के विपरीत वाली चालें देगा तो हमेशा यही होता है कि धारा की दिशा वाली ज्यादा होगी, क्योंकि पानी उसको तेज बहाकर ले जा रहा होगा। समझा करो हर एक सवाल को। और जब आपको कोई नंबर छोटा दिखे तो आप समझ जाना जी हाँ ये आपकी अप स्ट्रीम स्पीड है, प्रतिप्रवाह गति, क्योंकि वो धारा के विपरीत जा रहा है तो रोकेगा। तो कहने का मतलब आप सभी को पता है डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? u प्लस वी ही तो होती है। अभी आपको बताया वो कितनी है? 21। और यहां पर अगर मैं देखूं तो ये क्या है जी? u माइनस वी है, जो कि कितना है जी? 9 है। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स चमका देंगे, सॉल्व कर देंगे। हमें क्या चाहिए? धारा का वेग चाहिए। अब देखो चमकाने का तरीका बताते हैं। धारा का वेग कौन सा है? ये वाला है ना। तो अगर आपसे धारा का वेग निकालेगा तो आपने क्या करना है? देखो ये छोटा है ना, ये माइनस साइड की, इसके साथ क्या है? माइनस का साइन है। तो आपने चमकाना कैसे कि इसमें से इसको माइनस करना है, ये वाला निकालना है छोटा वाला, तो माइनस करना है और 2 से भाग करना है, अपना आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए वो कहता मुझे नाव की चाल बतानी है, किसकी चाल बतानी है मेरे को? नाव की चाल बतानी है, यानी यू की बात करता है या तैराक की बात करता है तो भी यू की बात करेगा। तो अब ये ऑन द पॉजिटिव साइड है तो आप यहां पर जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग करेंगे तो सीधे से चमक जाएगा। तो 21 में से 9 गया 12, 12 का आधा किया 6, 12 का आधा किया 6, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा। चलिए आंसर करिए। भाई सेशन शेयर ही नहीं किया भाई आपने, ऐसे कैसे? चलिए आंसर करें। 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर आंसर आ रहा है। देखिए कोई आदमी द्वारा धारा के अनुकूल दिशा में 1.5 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तैरता है और प्रतिकूल 9 से तैरता है। आपको क्या चाहिए? शांत जल में आदमी की चाल चाहिए। पेन पेपर की जरूरत है क्या? आदमी की चाल निकालने के लिए, यानी तैराक की चाल निकालने के लिए पेन पेपर की जरूरत है क्या? नहीं है। सीधा जोड़िए और 2 से भाग करिए। धारा का निकालना है, घटाइए, 2 से भाग करिए। तो यहां पर आपने क्या करना है? 15 और 9 को जोड़िए, कितना आया? 24, और 24 को 2 से भाग करिए, आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड डेट्स इट, ये हमारा आंसर है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे? एक बच्चा कह रहा है सर आप कमेंट पर ध्यान नहीं देते, उस दिन स्पीड टाइम डिस्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ था। अरे ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का हिस्सा ही है, ये सब टॉपिक है उसका। उस दिन वो कंसेप्ट कराया था, उसी को कंटिन्यू करा रहा हूं। काहे परेशान हो रहे हो बेटा?
चलिए, हाँ जी, ध्रुव कह रही हैं हम भागलपुर से हैं, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है जी। देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या हो गई आपकी प्रतिकूल वाली, और अनुकूल वाली कौन सी हो गई जी, 18 हो गई है ना। तो यानी जो कम वाली है वो आपकी अप स्ट्रीम है, ये वाली है डाउन स्ट्रीम है। स्थिर जल में नौका की गति कह रहे हैं, नौका की गति के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, मुंह जवानी निकालेंगे, 12 और 18 कितना हुआ 30, और 30 का आधा कितना हुआ 15, 15 को मार्क करेंगे आगे बढ़ेंगे, 15 को मार्क करेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। देख लिया भाई, देख लिया मैंने कमेंट, आप भागलपुर से हैं, ठीक है। चलिए बताइए भाई भागलपुर के बारे में और क्या क्या खास है वो भी बता दीजिए। हाँ जी, देखिए धारा की दिशा में धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा की दिशा में 14 है, धारा के विपरीत 8 है, धारा का वेग ज्ञात करना है। अब जब धारा का वेग ज्ञात करना है तो अपन माइनस करेंगे, तो 14 माइनस 8 हो गया 6, और 6 का करेंगे आधा जो कि हो गया 3, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा आपका धारा का वेग यानी धारा की चाल, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर है। सही है बेटा, करेक्ट है, समझे, बड़े आगे। अगला सवाल, चलिए ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर आएगा, आंसर करें। चलिए, एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है, तो स्थिर जल में तैराक की चाल आपने बतानी कितनी होगी, है ना। तो देखिए बेटा कैसे चमकाएंगे, आपने देखा ये 6 है, ये 14 है, हमें तैराक की चाल निकालनी है। तो जब तैराक की चाल निकालते हैं तो अपन क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। कहने का मतलब 14 और 6, 14 और 6 को जोड़ेंगे, 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 20/2 कितना आ गया 10, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है टॉपिक चेंज कीजिए, टॉपिक चेंज करें, क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन, टॉपिक क्यों चेंज कर दूं, क्लास के बीच में कैसे टॉपिक चेंज कर दूंगा मोहम्मद अंसारी बेटा। चलो आंसर करिए, आंसर कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है। कल अपन क्या करेंगे, कल अपन का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा हम सबका, ठीक है, कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। तो प्लीज़ सभी बच्चे आइएगा, कितने बजे, 12 बजे, ठीक है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट एक सेशन होने वाला है कल, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जितने भी TRE 3 और 4 के सवाल होंगे वो सवाल आपको सेशन में देखने को मिलेंगे, और चमकाने के ऐसे बेहतरीन तरीके बताऊंगा जो पूरी दुनिया में आप घूम लोगे ना, कहीं नहीं मिलेंगे, वो यहाँ मिलेंगे सिर्फ 12 बजे वाली क्लास में, ठीक है। बेहतरीन तरीके बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। कल कहोगे गणित से मोहब्बत हो गई सर, ठीक है। चलो बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत के साथ सेशन बना रहा हूँ कल का, तो कल सभी आके जुड़ना 12 बजे, एक बच्चे के कहने पर कराएंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, ठीक है। देखिए बेटा क्या कह रहा है, प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने का समय ज्ञात करें। अब एक बात मुझे बताओ यार, वो जो उसको जाना कहाँ है, 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिए जाने वाला समय पूछ रहा है, नहीं टाइम पूछ रहा है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है बेटा जी, 24 किलोमीटर, और स्पीड अब यहाँ पर मुझे कौन सी लेनी है,
मुझे यहाँ जो स्पीड लेनी है, ना तो मुझे अप स्ट्रीम लेनी, ना मुझे डाउन स्ट्रीम लेनी, मुझे एक्चुअल स्पीड लेनी है। क्यों? क्योंकि उसने ये बोला कि स्थिर पानी में जाना है, और जब स्थिर पानी में जाएगा तो अपनी एक्चुअल स्पीड से जाएगा। तो मुझे यहां u निकालना है। u मतलब मुझे नौका की चाल निकालनी है, और वो मुझे यहां डालनी है। तो वो तो निकालना बड़ा आसान है, मुंह जवानी निकालेंगे सर हम। कैसे? ई रहा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ई रहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ई है डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि अनुप्रभा गति, और ई है अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि प्रतिप्रभा गति। दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग मारेंगे। बोलो हाँ कि ना? तो 12 और 8 को जोड़ा कितना? 20, और 20 का आधा कितना आया? 10। तो 10 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 24/10, 2.4 आवर्स। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर है, 3 अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझे? चलिए चलिए, मजा आया? समझ में आया? अगला सवाल बताओ बेटा, क्या आंसर आएगा? आंसर करें सभी के सभी स्पीड के साथ। बेटा 1 मिनट दीजिएगा। बहुत बढ़िया। प्रवाह के साथ तथा प्रवाह के विपरीत आपको दे रखा है, तो प्रवाह की गति पूछ रहा है। ये तो फिर से वही वाला सवाल आ गया। तो 8 में 10 में से 8 माइनस करेंगे, 2 आया, और 2/2 कितना आया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ट्राई करें, बताएं क्या आंसर आएगा। चलिए आंसर करिए सभी। चलिए देखिए जरा क्या कह रहा है। धारा के विपरीत नाव की चाल ये दे रखी है, शांत जल में आपको ये दे रखा है, धारा का वेग पूछ रहा है। देखो इस सवाल को देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। देखो मैंने आपको वही बोला, नाव और धारा के सवालों में आपको सवालों को समझना होगा। अब यहां पर आपको ये जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, ये धारा के विपरीत दे रखा है, और धारा के विपरीत मतलब ये u माइनस वी मुझे कितना दे रखा है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। और ये मुझे दे रखा है शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी शांत जल में जो जो u है ना, वो मुझे दे रखा है। भाई शांत जल में चाल का मतलब u है, तो वो 4 मुझे दे रखा है। कह रहा धारा का वेग बताओ, तो बेटा बताओ 4 में से क्या घटाऊं कि 2 आ जाए? तो भैया 2 घटा दो, 2 घटा दो, 2 घटा दो, है कि नहीं? यही तो है ना। क्या कह रहा है? द मूवमेंट ऑफ बोट इज 2 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, सही है ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन, परफेक्ट है। तो यानी कि आंसर क्या आएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5, उपयुक्त में से कोई नहीं अपना आंसर आएगा। मैं देख रहा हूं काफी बच्चे एक आंसर कर रहे हैं। अरे एक नहीं आएगा, एक नहीं आएगा, क्वेश्चन को देख तो लो। अंधा नहीं बनना हमें एग्जाम के अंदर, अंधे बनोगे तो भैया टीचर नहीं बनोगे, समझ रहे हो? एग्जामिनर ऐसे ही धूल झोंक देता है आंखों में। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, जब तक आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझोगे तब तक आप गलत कर दोगे। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, उसको पढ़ो तो क्या दे रखा है।
तो ध्यान से देखते हैं आप, है ना। तो आंसर क्या आएगा, बहुत कुछ भी नहीं करना था, सीधा घटाना था, 4 में से 2 गया, 2 आना था। लेकिन वही बात, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो गलत करोगे। ध्यान से पढ़ो, बताओ क्या आंसर आएगा। अरे अब इतना, अब क्या बस ध्यान से पढ़ते ही रहोगे, आंसर नहीं करोगे। आंसर करो भाई। अब हमने कहा ध्यान से पढ़ोगे, तो आप ध्यान से ही पढ़ते रह गए, ऐसे कैसे। आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाव की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये u आपको दे रखा है 10। यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए धारा के, ठीक है, यही था ना आपका क्वेश्चन। हाँ देखिए क्या कह रहा है आपसे, हाँ 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा के विपरीत। तो अब बताइए, अगर धारा के विपरीत तय करता है तो हमें यहाँ पर क्या पता लग जाएगा, इसकी स्पीड पता लग जाएगी। स्पीड कैसे पता लगेगी, यानी u माइनस वी पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस ये है, टाइम ये है, यानी 45 किलोमीटर तय कर रहा है कितने में, 6 घंटे में। तो ये क्या आ गई, ये अपस्ट्रीम स्पीड आ गई। और अपने पास जी शांत जल में नाव की चाल दे रखी है, यानी u हमें दे रखा है कितना, 10 दे रखा है। तो भैया अब बताओ, सॉरी u कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो बताओ क्या v नहीं निकल जाएगा, अरे धारा की चाल ही तो निकालनी है। तो बस 45 को 6 से भाग करो, 6 सत्ते 42, और ये आपके पास 0.5, 7.5 ये आया, v उधर चला गया, 10 में से 7.5 घटाया, तो 2.5 अपना आंसर आ गया। कितना, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा अपना आंसर आ गया। यानी जो धारा की चाल है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर है। तो देख रहे हैं बेटा आप कि सवाल को समझना होगा, चीजें वही हैं जिनका यूज होना है, लेकिन सवाल को समझना होगा। नाव और धारा के सवालों में यही गजब बात है, अगर आप सवाल को समझ गए तो फिर आप क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकते। चलिए, यह सवाल आज आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। और सबको बोल देना 12 बजे रेगुलर क्लास चलेगी, तो आकर जुड़ें, वरना लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस होगा, एग्जाम में फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो सभी आकर जुड़ना। कितने बजे, कल 12 बजे एक और इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का, ठीक है। मैं मिलूंगा आप लोगों से कल की क्लास में। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।